हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम स्टूडेंट के लिए है और टॉपिक का नाम है कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन वर्टिब्रेट। मतलब श्वसन ऑर्गन के बारे में बताना है। सिनोप्सिस, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन वर्टिब्रेट, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी organ in different vertebrate, respiratory organ in fishes, respiratory organ in amphibians, respiratory organ in reptiles, respiratory organ in birds, respiratory organ in mammals. Conclusion, reference. इंट्रोडक्शन। श्वसन शब्द का प्रयोग कोशिकाओं में होने वाले उन सभी एंजाइम क्रियाओं के लिए किया जाता है जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निरंतर पदार्थ के रूप में निर्माण होता है। डेफिनेशन, वे ऑर्गन जो सांस लेने में शामिल होते हैं जिसमें नोज, थ्रोट, लरिनक्स, ट्रेकिया, ब्रैंकी एंड लंग्स। जीवन की वह क्रिया जिसके अंतर्गत जंतु वातावरण से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में करते हैं, श्वसन कहलाती है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एनारोबिक या अवायवीय श्वसन। जब श्वसन या ऊर्जा उत्पादन में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया जाता है तो इस प्रकार के श्वसन को एनारोबिक श्वसन कहा जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब अवायवीय श्वसन। जब श्वसन या ऊर्जा उत्पादन में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है तो इस प्रकार के श्वसन को एरोबिक श्वसन कहते हैं। सभी जंतुओं में ऊर्जा का उत्पादन इसी प्रकार के श्वसन के द्वारा होता है जिसमें ऑक्सीजन का अवयव तथा अपशिष्ट के रूप में CO2 का निर्माण होता है। कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट वर्टिब्रेट। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिशेस। फिशेस में गिल्स निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। लैमेलिफॉर्म गिल्स। इस तरह के गिल्स की स्ट्रक्चर का उदाहरण स्केलिडन में पाए जाने वाला पूर्ण गिल्स है। ये इसका डायग्राम है लैमेलिफॉर्म गिल्स का। फिर फिलीफॉर्म गिल्स। इस तरह के गिल्स में आंतरिक गिल्स पर अनुपस्थित होता है। यह टेलस्ड फिश में पाया जाता है। ये इसका डायग्राम है फिलीफॉर्म गिल्स का। होलोसेफली गिल्स। इसका एग्जाम्पल क्लाइमेरा में देखने को मिलता है। गिल्स सेप्टम अत्यंत हासिल या अनुपस्थित होता है। यह दोनों अर्धगिल ऊपरी भाग में आपस में जुड़े हुए और नीचे और स्वतंत्र होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एम्फीबियंस। फ्रॉग एक उभयचर प्राणी है जिनमें रेस्पिरेशन 3 टाइप्स में होता है। त्वच श्वसन, मुख ग्रसनी श्वसन, फुफ्फुसीय श्वसन। लंग्स ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग में भी 2 लंग्स होता है, दायां एवं बायां लंग्स। इसका रंग हल्का बैंगनी होता है। लंग्स लचीले थैले के समान होते हैं। यह हार्ट के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये इसका डायग्राम है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन रेप्टाइल्स मतलब कि श्वसन अंग सरीसृप के। रेप्टाइल्स प्राणी पूर्णतः स्थलीय होने के कारण यह केवल लंग्स में रेस्पिरेशन करता है जिसमें एम्फीबियंस की तुलना अधिक विकसित लंग पाया जाता है। रेस्पिरेटरी मुख्य रूप से एल्वोली में होता है। नोस्ट्रिल के द्वारा O2 को ग्रहण किया जाता है। नासा छिद्र आंतरिक मोजर चैम्बर में खुलता है जो उसे आगे लैरिन्क्स एवं ग्लॉटिक्स बनाता है। लैरिन्क्स ट्रेकियल बनाता है। ये इसका डायग्राम है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन
नोस्ट्रिल। रेस्पिरेटिल में नोस्ट्रिल एंटीरियर डोर्सल में पर्जन होता है। ये बक्कल कैविटी में खुलता है। लरिनक्स एक स्वर यंत्र है। आगे की ओर ट्रेकिया में ओपन होता है। ट्रेकिया एक लंबी बेलनाकार नलिका रेप्टाइल्स का ट्रेकिया रिंग युक्त स्ट्रक्चर एवं लंग की सिरे में प्रवेश करती हैं। लंग्स यहाँ ब्रेंकियल द्वारा जुड़ा रहता है। इसकी राइट व लेफ्ट लंग समान होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन बर्ड्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन वायवीय जीवन के अनुकूल होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन निम्न है। नोस्ट्रिल यहाँ बाह्य नासाछिद्र चोंच के आधार पर स्थित होते हैं। ये कोमल एवं संवेदनशील होते हैं। लरिनक्स यहाँ ट्रेकिया का प्रारंभिक फैला हुआ कोष्ठ या ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकता है। ट्रेकिया यह लंबी नलिका है जो कि गुलेट के अधर तल पर पूरी गर्दन में पाई जाती है। ब्रेकिया दोनों ब्रेकिया पर कुछ दर तक कार्टिलेजिनस छल्ले पाए जाते हैं। लंग्स ये छोटे स्पंजी लाल रंग के रक्त का वाहिका युक्त तथा थोरैसिक वर्टिब्रेट और रिब्स से सटे रहते हैं। एयर सैक कबूतर में 9 एयर सैक पाए जाते हैं। ये सैक लंग्स के मुख्य ब्रेंकियल के सिरों पर लगे रहते हैं। ये इसका डायग्राम है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन मैमल्स स्तनधारियों सहित समस्त स्थलीय तथा कुछ जलीय वर्टिब्रेट प्राणियों में वायवीय श्वसन हेतु मुख्य श्वास नलिका श्वसन तंत्र का निर्माण करते। रेस्पिरेटरी पथ श्वसन मार्ग वातावरण कुछ O2 युक्त गैसों को लंग्स तक ले जाने, लंग्स से CO2 युक्त गैसों का बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। ये अंग निम्नानुसार हैं। एक्सटर्नल नॉसेस मुख में ठीक एक जोड़ी बाह्य नासाछिद्र उपस्थित होते हैं जो आपस में नासापट द्वारा प्रयुक्त होते हैं। नासल चैम्बर प्रत्येक बाह्य नासाछिद्र एक नलिका श्वसन मार्ग में खुलती है जो वेस्टिब्यूल और ओल्फैक्टरी दोनों भागों में विभक्त होती है। फरिनक्स यहाँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन तथा एलिमेंटरी कैनाल का संयुक्त भाग होता है। ट्रेकिया यहाँ लरिनक्स से जुड़ी हुई एक अर्ध पारदर्शक उपस्थित नलिका है जो ग्रीवा से चलकर वृत्तीय गुहा में पहुँचती है और 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। लंग्स मैमल्स में लंग अत्यंत विकसित स्पंजी स्ट्रक्चर होती हैं जो बाहर से कई पालियों में स्पष्ट रूप से विभाजित होती हैं। ह्यूमन तथा सभी मैमल्स के बाएं फेफड़े में सामान्यतः 2 पाली होती हैं जबकि दाएं फेफड़े में ह्यूमन में 3 पाली और रिब्स में 4 पाली होती हैं। ये इसका डायग्राम है। थैंक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।